देखिए, बड़े बुजुर्गों की बात समझ में नहीं आता है। सोना बहाए जाए, कोयला पर छापा। अब आप ही बताइए कि आपके सामने से सोना बहता चला जाएगा और आप उसको छोड़ करके कोयले पर छापा मारेंगे? जरा गौर कीजिए कि आपके सामने से सोना बह कर जा रही है और आप उसको छोड़ दे रहे हैं और कोयला के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कोयले पर छापा मार रहे हैं। सोना बहाए जाए और कोयले पर छापा। तो ये बुजुर्गों ने क्यों कहा? ऐसा हो सकता है कि आपके सामने से सोना बहता चला जाए और आप उसे छोड़कर कोयले पर छापा मारे। अभी के दौर में इतना बेवकूफ कोई है? मगर ये बात जब कही गई है तो किसी न किसी दौर की बात है ना। उस दौर के लोग ऐसे थे ना कि सोना बह जाती थी, कोयले के लिए लड़ाई करते थे, सोना को छोड़कर कोयले के लिए लड़ते थे। तभी ये बात कही गई कि सोना बहाई जाए और कोयले पर छापा। तो कितने बेवकूफ लोग थे जो सोना बह जा रही है, बहती जा रही है, उसे छोड़कर कोयले पर छापा मार रहे हैं, कोयले की लड़ाई कर रहे हैं। तो कल के मूर्ख, कल के बुद्धू थे। आज के लोग सियाना हैं, ज्ञानी हैं? क्या आज के लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं? सोना बहती जा रही है और कोयले पर छापा मार रहे हैं। आज भी लोग सोने को छोड़कर कोयले पर छापा मार रहे हैं। अब ये किसको समझ में आएगा? कहेगा अजीब बात है, हम सोना छोड़कर कोयला पर छापा कैसे मार रहे हैं, सोना को छोड़कर कोयले पर छापा कैसे मार रहे हैं? हम इतना तो बेवकूफ़ नहीं है। तो कल के लोग भी तो इतना बेवकूफ़ नहीं थे कि सोना को छोड़कर कोयले पर छापा मारते। आज के लोग भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि सोना को छोड़कर कोयले पर छापा मारेंगे। लेकिन ये हर दौर की बात है, आने वाले दौर के लिए भी बात है, बीते हुए कल की दौर की भी बात है कि सोना बह जाएगी, बहती जाएगी और कोयले पर छापा मारेंगे। तो यहाँ ये बात मुझे कहनी पड़ी है, थोड़ी सी कह चुका हूँ, मगर असल जो बात मैं कहने जा रहा था वो बात कुछ और थी। आप अपने जिस्म के किसी हिस्से पर चोट करेंगे तो दर्द किसको होगा, तकलीफ किसको होगी, पीड़ा किसको होगा? किसी दूसरे को, किसी और को? अपने ही हाथों से चाकू लेकर, खंजर लेकर, छेनी हथौड़ी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को जख्मी करेंगे, घायल करेंगे, चोट करेंगे तो दर्द किसको होगी, तकलीफ किसको होगी, पीड़ा किसको होगा? एक बार ऐसे करके देखिए तो। प्रैक्टिकली आप ऐसा करके देखिए तो। अपने जिस्म के किसी हिस्से को काटकर, किसी भी हिस्से को काट करके देखिए तो दर्द किसी और को होता है या आपको होता है? दर्द किसी और को हो रहा है कि आपको हो रहा है? प्रैक्टिकली देखिए, मेरी बात सुन करके हाँ हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकली देखिए तो। एक चाकू लेकर, एक खंजर लेकर आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को काट कर देखिए, खून किसकी निकलेगी, खून किसकी बहेगी? आपकी। खून किसकी बहेगी, खून किसकी निकलेगी? आपकी। और दर्द किसको होगा, तकलीफ किसको होगी, पीड़ा किसको होगा? आपको। तो सर से पांव तक, सर के तालू से लेकर पांव के तालू तक में पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से को चोट करेंगे, काटेंगे तो खून आपकी निकलेगी, खून आपकी बहेगी।
वो खून आपकी बहेगी, वो खून आपकी निकलेगी, आप ही की खून निकलेगी, आप ही की खून बहेगी, और दर्द आपको होगी, तकलीफ आपको होगी, पीड़ा आपको होगी। न किसी दूसरे की खून निकलेगी, न किसी दूसरे की खून बहेगी, न किसी को दर्द होगा, न किसी को पीड़ा होगी, न किसी को तकलीफ होगा, क्योंकि आपके अंग है, आपके जिस्म के हिस्से का अंग है। आपने अपने जिस्म के हिस्से के अंग को काटा है तो आपका ही खून बहेगा, खून निकलेगी, आपको ही दर्द पीड़ा तकलीफ होगा। तो प्रैक्टिकल करके देखिए। तो इसी तरह से तकलीफ जो है, पीड़ा जो है, दर्द जो है, आपको होगी, आपको होगी, आपको होगी, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने वजूद को जख्मी नहीं कर रहे हैं, अपने जिस्म को काट नहीं रहे हैं, एसी में हैं, महल में हैं, ऐश आराम के मौज मस्ती के ज़िंदगी जी रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं, फूलों के सेज पर, मखमल के चादर पर, मलमल के कपड़े पहनकर, नौकर चाकर, दास दासियां, रानियां, बेशुमार हीरे जेवरात, खजीने, जन्नत की हूर परी जैसी आपकी बीवियां, जन्नत जैसी जिंदगी आपको दी गई है। मगर आपके मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर, सल्तनत के अंदर अगर आपकी रियाया, पब्लिक, अवाम, जनता दुखी है, सुखी नहीं है, दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, तो आपको महल में फूलों के सेज पर, मखमली चादर पर, मलमली कपड़ा पहनकर, हीरे जवाहरात, सोने चांदी या सर्फियों में, जन्नत जैसी हूर परियों के बीच में रहकर आपको एक अनोखी बेचैनी, अनजानी बेचैनी होगी, जिससे आपको नींद नहीं लगेगी। शराब पिएंगे, बेहोश हो जाएंगे, शराब पीकर होश खो देंगे, मगर नींद क्या चीज़ है आप नहीं जान सकेंगे, कभी सो नहीं पाएंगे। नींद क्या चीज़ है आप नहीं जान पाएंगे, कभी सो नहीं पाएंगे। नींद की दवा खाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, मगर नींद नहीं होगी, नींद कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपके रियासत में, सल्तनत में, हुकूमत में, आवाम में, जनता में, पब्लिक में दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, जिसका असर आपकी रूह पर, आपकी आत्मा पर, आपके दिल पर, आपके दिमाग पर पड़ रही है, जिसको आप समझ नहीं रहे, जिसको आप समझ नहीं रहे। आप तो देख रहे हैं कि हमारे बीवी बच्चे महल में बहुत अच्छे से हैं, इनको कोई बीमारी, इनको कोई तकलीफ नहीं है। हमारे महल की दीवारें अच्छी सी है, इनमें कोई दरारें नहीं है। हमारे खजीने, हीरे जवाहरात अच्छे से हैं, इनमें कोई दाग धब्बी लगी नहीं है। हमारे खाने, 56 भोग, फल फ्रूट सब अच्छे हैं, मगर नींद नहीं आ रही है, गहरी नींद। मखमल के बिस्तर पर, फूलों के सेज पर नींद नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, और हम शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं। शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं, या दासियों के साथ, रानियों के साथ, बीवियों के साथ अय्याशी करके थक कर हार कर सो जाती हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आपकी रियासत में, सल्तनत में, हुकूमत में, पब्लिक में, जनता में, रियाया में
कितनी खलबली है, कितनी बेचैनी है, कितनी परेशानी है, इसका हल आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका हल आप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी आपकी है। आप राजा हैं, इसलिए आप जिम्मेदार हैं। तो राजा अगर समझ ले कि मैं राजा हूं, महल में हूं, ठाट बाट की जिंदगी, जन्नत की जिंदगी जी रहा हूं, पब्लिक मरे, रियाया मरे, जनता मरे, इससे हमको क्या लेना देना है। हम तो महल के अंदर आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये राजा राजा नहीं है, ये राजा राजा नहीं है, पागल है, पागल राजा है, जिसको आवाम की, जनता की, पब्लिक की, रियाया की तकलीफ का एहसास, दर्द का एहसास, पीड़ा का एहसास नहीं है। ये राजा मुर्दा राजा है, पागल राजा है, इसे मर जाना ही अच्छा है, इसको मर जाना ही अच्छा है, ऐसे राजा का नहीं होना ही अच्छा है, जो आवाम की, पब्लिक की, रियाया की, जनता की दर्द को, पीड़ा को, तकलीफ को दूर नहीं कर सके, अपनी अय्याशी में, अपने ऐश आराम में, शराब में, अय्याशी में जीते रहे, जिंदा रहे, तो इसको मरने के बाद बड़ी कड़ा सजा मिलेगी, बहुत कड़ी सजा मिलेगी। खता लम्हों ने की, सदियों ने सजा पाई। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है इल्म होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये जाननी चाहिए। और ये कोई नहीं जानता है, बस यही वजह है कि तकलीफ हो रही है। देखिए, रावण से युद्ध कर रहे थे, तो रावण की तरफ से विभीषण था और राम की तरफ से हनुमान था, और दोनों बाण मारते थे। रावण मारता था, विभीषण को लगता था, विभीषण मारता था तो हनुमान को लगता था, हनुमान मारता था तो विभीषण को जाकर बाण लगता था, विभीषण मारता था तो हनुमान को जाकर बाण लगता था। मगर घायल राम होते थे, जख्मी राम होते थे। बाण लगता था विभीषण को हनुमान का, और हनुमान को विभीषण का, दोनों एक दूसरे को घायल करते थे, जख्मी करते थे, बाण पर बाण मारते थे, और सारा बाण भगवान राम को जाकर लगता था और वो गिर जाते थे। अब ये हैरान थे। हनुमान देखा तो बोला, महाराज ये क्या हो गया, आपको कौन मार दिया? बोला, नहीं, हमको कौन मारेगा, हमको कौन मारेगा? तो फिर आप घायल क्यों हुए, आप जख्मी क्यों हुए? इतने बाण आपको कैसे लगे? बोले, यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। मालूम हुआ कि उधर भी मेरा भगत है, इधर भी मेरा भगत है, इधर राम का भगत हनुमान, उधर राम का भगत विभीषण, विभीषण भी मेरा भगत, हनुमान भी मेरा भगत, और दोनों भगत एक दूसरे को मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। तो दोनों का बाण राम को लग रहा है, राम घायल, राम जख्मी होकर गिर रहे हैं। तब बोला हनुमान कि अरे ये कैसे हो गया, हम तो विभीषण को मार रहे हैं, विभीषण हमको मार रहा है, और घायल आप हो रहे हैं, जख्मी आप हो रहे हैं। तो बोले, देखो विभीषण भी हमारा भगत है, तुम भी हमारा भगत हो, और तुम दोनों एक दूसरे को मार रहे हो, तो दोनों का तो भगवान एक ही है ना, दोनों का भगवान हम ही है ना, दोनों हमारे ही भगत हो ना। तो तुम अपने अंदर हमको बसाए हो, वो भी अपने अंदर हमको बसाया है, और जो भी बाण लगता है तो हमारे ऊपर आके लगता है। तब दोनों बाण चलाना बंद किए, दोनों
एक दूसरे को मारना बंद किए। तो ये बात जब जाहिर हुई तब ना, नहीं तो राम मर जाते, हनुमान अभिभीषण लड़ते रह जाते, अब यहाँ राम मर जाते। एक माँ है जिसके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे में माँ की जान अटकी हुई है। जैसे किसी जादूगर का जान प्राण किसी तोते में है, तो आप उस तोते को मारिएगा तो जादूगर मरेगा, क्योंकि उसमें उसकी जान अटकी है, उसमें उसकी आत्मा बसी है। तो आप अगर उस तोते को मारिएगा तो जादूगर मर जाएगा। तो ऐसे ही 2 बेटे आपस में लड़ेंगे तो चोट मां को लगेगी। 2 बेटे आपस में लड़ेंगे और दोनों बेटे में मां की जान बसी है, मां की आत्मा बसी है, तो चोट मां को लगेगी। और इस तरह से हम लोगों में बहुत से पीरों ने, मुर्शिदों ने अपने मुरीदों को दिखाया है कि देखो तुम लोग मुझे मारोगे, घायल करोगे, जख्मी करोगे। सबके हाथ में चाकू दे दिए, अब आंख बंद करके अनाधुन हमारे जिस्म पर वार करोगे, एक चमत्कार दिखाएंगे। तो सबने चाकू लेकर अपने मुरीद जितने थे, अपने मुर्शिद को, अपने पीर को जब वो कहे कि मारो, वो लोग मारने लगे। चारों तरफ से चाकू मारने लगे। बाबा चमत्कार दिखाएंगे। अनाधुन चक्कू मारे गए, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, उधर से घूम रहा है। उसके बाद जब वो लोग चाकू मारना छोड़ दिए, तब बाबा बोले कि देखो सबने मुझे मारा है, सबने मुझे चाकू मारा है, ठीक है ना, हाँ, लेकिन देखो तो हमको लगा है कि तुम लोगों को लगा है। तो सबने देखा है कि जो जिस जगह पर मारा था बाबा के जिस्म पर, पीर मुर्शिद के शरीर पर, जिस्म पर, बॉडी पर, ठीक उसी जगह पर से खून निकल रही है। हैरान है, अरे हम जहां मारे बाबा को, पीर को, मुर्शिद को, वहीं से मेरा खून निकल रहा है। बोले देखो तो तुम लोगों ने मुझे मारा, खून तुम लोगों के जिस्म में से निकल रही है, अब दर्द तुम लोगों को होगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में हूं और तुम लोग मुझ में हो, हम दोनों में कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस गुस्से में आकर अपने ही माथे पर चोट किया, खून निकलने लगा। प्रतिमा में से, काली की प्रतिमा में से खून निकलने लगी और आवाज आने लगा कि तुमने मुझे घायल किया है। बोला नहीं, मैं तो अपने को जख्मी किया हूं, अपने को घायल किया हूं, अपने ऊपर चोट किया हूं, अपना खून बहाया हूं। तो बोला तुम और मैं दो हूं, मैं और तुम दो हूं, देखो तो खून किसका निकल रहा है। तो देखा तो पूरा प्रतिमा में से खून निकल रही है, पूरा प्रतिमा खूने खून हो गई। तो तुमने किसको मारा था? बोला मैं अपने आप को मारा था। तो फिर खून मेरे अंदर से क्यों निकल रही है? इसलिए कि तुमने मुझे नहीं समझा। मैं और तुम और मैं दो हैं, ये प्रतिमा तुम्हारी है और ये शरीर मेरा है, तुम्हारा शरीर मेरा है और ये प्रतिमा तुम्हारा है। तुम और मैं दो कहां से हैं? तो इस तरह से कई जगह वाकयात को दिखाया गया। मैं भी पहले नहीं जानता था, जिससे तिससे उज्जत कर लेता था, झगड़ा कर लेता था, बहस कर लेता था, गुस्सा में आकर गाली दे देता था। इस तरह से मेरी ताकत बहुत बर्बाद हुई। आज मैं जान चुका हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है।
अब किसको मारूं, किसको गाली दूं, किसको बुरा कहूं, किसको चोट पहुंचाऊं? सामने वाला जो है वो मैं ही हूं, सामने वाला जो है वो मैं ही हूं। अगर मैं उसे चोट पहुंचाता हूं तो चोट मुझे लगेगी, दर्द मुझे लगेगा, जख्म मुझे होगी, घाव मुझे लगेगा, पीड़ा मुझे होगी। अब मैं तो एकदम हैरान हो चुका हूं कि चारों तरफ मैं हूं, हर तरफ मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, और रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अगर सामने वाला गुंडा है तो मैं शरीफ हूं, तो मैं शरीफ हूं, मगर सामने वाला जो गुंडा वो भी तो मैं हूं। तो उस गुंडे को क्या करूं, उस गुंडे को क्या करूं? सामने वाला कातिल है, मेरा कातिल है, और मैं मकतूल हूं। तो सामने वाले को मैं क्या करूं? वो मेरा कातिल है और मैं मकतूल हूं। वो मेरा कत्ल करेगा, मेरा कत्ल हो जाएगा। तो यहां मैं खुद को कत्ल कर रहा हूं, सामने वाला जो है वो भी मैं हूं। जो कातिल है मेरा और मैं जो मकतूल हूं, दोनों ही मैं हूं। अदालत में इंसाफ करने वाला जज मैं हूं, वकील बहस करने वाला मैं हूं, मुजरिम कटघरे में खड़ा हुआ मैं हूं। यहां तक के पूरे कोर्ट के अंदर इतनी चीजें जो देख रहे हैं, टेबल, कलम, कागज, वर्दी, बैठे हुए दर्शक, सामाइन, जितने कोर्ट के अंदर है, सब के सब मैं ही हूं। कोर्ट के बाहर जो भीड़ लगी हुई है वो सब मैं ही हूं। दूर जाइए और दूर जाइए, पूरे शहर में जाइए, पूरे शहर के आवाम में हूं। पूरे शहर की बिल्डिंग, गाड़ी, रास्ता, फ्लाईओवर, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, उसके एक एक पार्ट्स, एक एक पुर्जे, एक एक जर्रा, एक एक कंकड़ मैं हूं। जहां तक जहां तक जाइए, जमीन पर, जमीन से ऊपर उठिए, चांद पर, मरीख पर, सूरज पर, आसमान पर, सातवें आसमान पर और आजम पर जाकर देखिए, वहां भी बैठा हुआ खुदा मैं हूं। यहां जमीन पर आकर देखिए, सबसे नीचा, सबसे गिरा हुआ इंसान भी मैं हूं। पैखाना, वो भी मैं हूं, पैखाने में जो कीड़ा है वो भी मैं हूं। पेशाब में हूं, पेशाब में जो वायरस है वो भी मैं हूं। खाना जो खा रहे हैं वो भी मैं हूं, पानी जो पी रहे हैं वो भी मैं हूं। जो कब्रों में मुर्दा पड़े हुए हैं वो भी मैं हूं, जो शहरों में जिंदा पड़े हुए हैं वो भी मैं हूं, जो चिता में जल रहे हैं वो भी मैं हूं, जो चिता में जला रहा है आग वो भी मैं हूं, आग जो जला रही है चिता को वो भी मैं हूं, आग में जो चिता जल रही है वो भी मैं हूं, कब्र में जो लाशें सड़ रही है, गल रही है, मिट्टी हो रही है वो भी मैं हूं, शहर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ के सीने से दूध पी रहे हैं वो भी मैं हूं, माँ जो पैदा कर रही है बच्चे को, अपने सीने से दूध पिला रही है वो भी मैं हूं, बच्चे जो खेल रहे हैं मैदान में, बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, माँ बाप जो मेहनत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो भी मैं हूं। चारों तरफ, हर तरफ मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। और ये मैं कौन है? ये मैं कौन हूं? ये मैं खुदा है, जो चारों तरफ है, जो हर तरफ है, जो हर जगह है। वो खुदा चारों तरफ, हर जगह मौजूद है, जो हम हैं, आप हैं, सब है। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है।
पैदा होने वाला बच्चा भी मैं हूँ, पैदा करने वाली माँ भी मैं हूँ, मरने वाला कब्र में सड़ने वाला मैं हूँ, चिता में जलकर राख होने वाला मैं हूँ, कब्र में मिट्टी डाली जा रही हो मिट्टी भी मैं हूँ, कब्र में जनाजा उतारी जा रही हो जनाजा भी मैं हूँ, चिता पर जो लाश जलाई जा रही है वो लाश भी मैं हूँ, जो चिता में आग लाश को जला रही है वो आग भी मैं हूँ, जो जल कर राख हो रही है वो राख भी मैं हूँ, जो सड़ गल कर मिट्टी हो रही है वो भी मैं हूँ, खेतों खलियानों में जो अनाज पैदा हो रही है वो भी मैं हूँ, पेड़ों में जो फल पैदा हो रही है वो भी मैं हूँ, पौधों में जो फूल पैदा हो रही है वो भी मैं हूँ, फूलों में जो खुशबू जो सुगंध है वो भी मैं हूँ, कांटों में जो चुभन है वो भी मैं हूँ, पैखाने में जो दुर्गंध है वो भी मैं हूँ, पेशाब में जो दुर्गंध है वो भी मैं हूँ, खाने में जो सुगंध जो स्वाद है वो भी मैं हूँ, पानी में जो प्यास बुझाने की क्षमता ताकत है वो भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, जन्म भी मैं हूँ, मरण भी मैं हूँ, धरती भी, आकाश भी, सूरज भी, चंद्रमा भी, गैलेक्सी भी। ऐसा क्या है जो मैं नहीं हूँ, ऐसा कौन है जो मैं नहीं हूँ, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मैं पहले नहीं जानता था। पहले मैं यही जानता था कि खुदा एक है, एक ही खुदा है, एक ही खुदा की सजदा करो, मगर वो कौन खुदा है, वो कहाँ खुदा है, ये मजहब वालों को मालूम नहीं, धर्म वालों को मालूम नहीं। आज भी धर्म वाले मजहब वाले नहीं जानते कि वो एक खुदा कौन है, वो एक खुदा कहाँ है। कोई आसमान पर दिखा देता है साजम पर है, कोई सतलोक में बता देता है बैकुंठ में है, मगर ये मजहब वाले धर्म वाले पीर पैगंबर अवतारों ने जो पढ़ाया समझाया, गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में जो लिखा है, जिसको आप पढ़ते हैं, मगर ईश्वर एक है, खुदा एक है, ईश्वर सत्य है, खुदा हक है, और वही सब कुछ है, वही सब कोई है। ये नहीं कि ईश्वर सत्य है बाकी सब माया है, खुदा हक है बाकी सब धोखा है। बस यहां पर गलती हो गई कि ईश्वर सत्य है बाकी सब माया है, खुदा हक है बाकी सब धोखा है। यहीं पर चूक हो गई, यहीं पर धोखा हो गया। माया नहीं है, धोखा नहीं है, माया नहीं है, धोखा नहीं है, बल्कि ईश्वर ही माया बना है, ईश्वर ही धोखा बना है। सबको मिटा दीजिए, सबको फना कर दीजिए, देखिए खुदा भी मिट जाएगा, खुदा भी फना हो जाएगा, अकेला तनाव खुदा नहीं रह जाएगा। सब है तो खुदा है, सब है तो रब है, सब नहीं तो रब नहीं। तो अगर ये हकीकत में खुदा नहीं है, सच में ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर सबको मिटाकर, खुदा सबको मिटाकर खुद को बचाकर दिखा दे, स्वयं को बचाकर दिखा दे, और अकेला तन्हा रहकर दिखा दे। तो ये बात हकीकत है, सच है कि कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब भी ईश्वर था, खुदा था। ये बात सच है, कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब भी ईश्वर, तब भी खुदा था। और जब कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, तब भी ईश्वर रहेगा, खुदा रहेगा। खुदा मिटेगा नहीं, ईश्वर मिटेगा नहीं। जो बना है वो मिट जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा, मगर जो बना है वो खुदा ही है, जो पैदा हुआ है वो खुदा ही है। ये नहीं कि वो खुदा नहीं है,
आपके घर के दीवारें, आपके घर के फर्नीचर, वो आप नहीं है, वो आप नहीं है। वो बेजान चीजें हैं जो आपके घर की फर्नीचर है, घर की सजावट, घर के सोने चांदी हीरे जवाहरात, बेजान चीजें हैं, वो आप नहीं है। वह इसको तोड़ा जाए, इसको नुकसान पहुंचाया जाए तो आपको नुकसान होगी। आपके घर के जेवर को, आपके घर के साजो सामान को घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए, आपको तकलीफ होगी। क्यों? आपको दुख होगा। क्यों? आपको तो नहीं मारा गया, आपको तो नहीं फेंका गया घर से, आपको तो घर से नहीं निकाला गया। आपके फर्नीचर को, आपके घर के साजो सामान को, आपके घर के खाना पानी, आपके घर के बर्तन को, आपके घर के हर चीज को बाहर कूड़े पर फेंक दिया गया। सोने चांदी हीरे जवाहरात को कूड़े पर फेंक दिया गया, आपको छोड़ दिया गया, आपको टेबल पर चेयर पर बैठा करके रख दिया गया। भाई हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपको जरा भी रेप नहीं आने देंगे। मगर ये सब बेजान चीजें जिसमें जान नहीं है, चलता फिरता इंसान नहीं है, जिसमें रूह नहीं, दिल नहीं, दिमाग नहीं है। आप में जान है, चलता फिरता इंसान है, आप में दिल है, दिमाग है, मगर इन चीजों को हम तोड़ फोड़ करके बाहर कोने पर फेंक दे रहे हैं और आपके पूरे घर को, एक एक ईंट को तोड़ तोड़ कर मैदान कर दे रहे हैं। और आप इसी में बैठे रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि हमने आपको चोट नहीं पहुंचाया, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाया है, आपको नहीं मारा है, आपको नहीं तोड़ा है, क्योंकि ये सब आप नहीं है। ये सब आपका है मगर ये सब आप नहीं है। आप ही का ये सब है मगर आप ये सब नहीं है। इन सब से आप अलग हैं, आपसे ये सब अलग है। यहीं पर राज खुल जाएगी खुदा का, यहीं पर खुदा का राज खुल जाएगा कि खुदा हक है और बाकी सब धोखा है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया है। इसका राज यहीं पर खुल जाएगा। आप अपने घर में इस तरह से आजमा कर देखिए, अपने बीवी बच्चों को बोलिए कि देखो मैं अलग हूँ और मेरे बीवी बच्चे अलग हैं, मेरे घर के साजो सामान अलग है, उससे मेरा क्या देना। इन सब को तोड़ कर मार कर मेरे बीवी बच्चों को मार दो, वो मैं नहीं हूँ। मेरे घर के सारे सामान को तोड़ दो, वो मैं नहीं हूँ। मेरे सारे जेवरात, सारे खजीने ले लो, वो मैं नहीं हूँ। मैं जो हूँ मुझे महफूज रहने दो, बाकी मेरे जो कुछ भी है, मेरा जो कुछ भी है, सबको मार के खत्म कर दो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से करके देखिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि खुदा का सब कुछ है। खुदा का बंदा, भगवान का भगत, जो राम का भगत था हनुमान, जो राम का भगत था विभीषण, उन दोनों को जख्मी हो रहे थे, घायल हो रहे थे, बाण लग रही थी, फिर राम को क्यों तकलीफ हो रही थी? राम घायल क्यों हो रहे थे? पीर साहब को सभी मुरीद मिलकर मार रहे थे, फिर मुरीदों को जख्मी क्यों होते हुए देखा गया? मुरीद क्यों जख्मी हुए? आखिर क्यों? काली की मूर्ति, प्रतिमा मिट्टी की, जो राम की इस परम हंस से बिल्कुल अलग है। और जब राम की इस परम हंस ने मारा, अपने माथे पर चोट किया, तो खून प्रतिमा में से निकलने लगी। उसमें खून है, मिट्टी में खून है, प्रतिमा में खून है, मिट्टी जिंदा है, काली जिंदा है। फिर ऐसा क्यों हुआ? राम की इस परमहंस साबित कर सकते हैं कि मिट्टी की जो मूर्ति है वो काली मां नहीं है और वो मैं नहीं हूं, मुझसे अलग है, मुझसे जुदा है। ये राम की इस परमहंस साबित कर सकते हैं, तो वहां प्रतिमा ही काली है। राम की इस परमहंस और काली के प्रतिमा ही
बस दोनों ही एक हैं कि मंदिर की दीवारें भी, मंदिर की मीनारें भी और मंदिर के बाहर के हर चीज भी, फल भी, फूल भी, प्रसाद भी, पुजारी भी, पूजा भी, कौन किससे जुदा है, कौन किससे अलग है? कौन किससे जुदा, कौन किससे अलग है? धरती से आकाश अलग है, चांद से सूरज अलग है, सितारों से सैयारे अलग हैं। ना कितना बे, कितना पर? तो आपको क्या खबर हुआ है? अच्छा, तो जाओगी तुम कि हमको जाना है? कितना नंबर में? कितना रूम? ऊपर में आ रहे हैं, हम आ रहे हैं अभी। ठीक 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 है। तो हम किससे जुदा, किससे अलग हैं? अपने कपड़ों से, अपने पोशाकों से, अपने जूते चप्पल, अपने टोपी से। हम किससे अलग, किससे जुदा हैं? हमसे कौन जुदा है? मगर हम जानते नहीं, पहचानते नहीं खुद को, जानते नहीं, पहचानते नहीं खुद को, न खुदा को, न सबको। अंधेरे में हैं, अंधे हैं, बेहोश हैं, बेहोशी में है, नींद में है, सोई हुई हालत में है, पागल हैं, दीवाने हैं, और ये सब के सब हैं। कोई रुपया के पीछे पागल, कोई औरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई हुकूमत के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई ताकत के पीछे। सब पागल, सब दीवाना है, सब बेहोश है। रावण के पास कम थी और चाहिए, कंस के पास कम थी, फिरौन, नमरूद, हारून, सद्दाद, अबराहा, इनके पास खजीने कम थे, दौलत कम थी, ताकत कम थी, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आज के लोगों के पास क्या कमी है? मगर छीन झपट लगी हुई है, छीना झपटी लगी हुई है, नोचा नोची लगी हुई है। भाई का हक भाई मारता है, माँ बाप को बेटे नहीं देख रहे, बेटे को माँ बाप नहीं देख रहे, बेटे पर पढ़ाई का बोझ, किताबों की बोझ, ताकि बड़े होकर बच्चे बड़े होकर दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, और बच्चे बड़े होकर दौलत कमाने लगे, रुपया पैसा कमाने लगे, अब माँ बाप को छोड़ दिए। माँ बाप ने जो जैसा नियत रखा, जिस नियत से बच्चों को पढ़ाया, पैसे की पहचान कराया, पैसे की जानकारी कराई, मोहब्बत क्या चीज़ है, प्रेम क्या चीज़ है, मिल्लत क्या चीज़ है, वेदानियत क्या चीज़ है, ये नहीं पढ़ाया। बस सिर्फ बच्चों को पढ़ाया पैसा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए। बच्चे पैसा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए पढ़े लिखे और दौलत कमाने लगे, पैसा कमाने लगे। अब माँ की ममता, बाप की ममता, क्योंकि माँ बाप भी बच्चों को जालिम की तरह जुल्म किए, इल्म के भट्टी में झोंक दिए, किताब की बोझ पर उनको दबा दिए, खेलने कूदने नहीं दिए, आज़ादी से जीने नहीं दिए, उनका बचपन छीन लिए, उनका बचपन छीन लिए। ये सच्चाई आज के सामने है, आपके सामने है। आज के स्कूलों में 3 साल के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी खेलने की उम्र है। माँ बाप घसीट कर ले जा रहे हैं, सुबह उठा कर जगा कर ले जा रहे हैं। अब ऐसे बच्चे बड़े होकर क्या इनके पास रहेगा सिवाय इल्म, वो भी किताबी इल्म के, और सिवाय पैसे के?
ये लोग माँ बाप की सेवा खिदमत करेंगे, पैसा कमाने में, पैसा को पाने में रात दिन एक कर देंगे। माँ बाप के लिए हो सकता है नौकर लगा देंगे या माँ बाप के लिए आश्रम बना देंगे। उनके पास वक्त ही नहीं रहेगी माँ बाप को देखभाल करने के लिए, क्योंकि अब उनका कीमती वक्त हो जाएगा। एक सेकंड लाखों रुपया का बराबर होगा, एक एक सेकंड करोड़ रुपया का बराबर होगा। जितने ज्यादा दौलतमंद होंगे, जितने ज्यादा अमीर होंगे, उनके पास वक्त नहीं होगी। शराबी फिल्म देखे थे अमिताभ बच्चन, बाप के प्यार के लिए रोता रहा, नौकर चाकर। प्रेम नगर फिल्म देखे थे, बेटा अपनी माँ के सीने से दूध नहीं पिया, माँ के गोद में नहीं गुजारा, नौकरानी दासी उसे अपने सीने से दूध पिलाई, अपने गोद में सुलाई। दाई माँ को माँ मानता था, अपनी माँ को रानी माँ बोलता था, कभी अपनी माँ को माँ नहीं कहा, दाई माँ को हमेशा माँ कहा। तो इस तरह से समाज में जहालत हो रही है। और अभी देख रहे हैं जंग इसराइल में। इसराइली क्या थे? मूसा के कौम थे। मूसा भी तो खुदा के बंदे थे, कोई तूर पर खुदा का जलवा देखे थे। मोहम्मद मिराज पर गए थे, मोहम्मद भी खुदा के हबीब, खुदा के महबूब थे। मूसा भी खुदा के हबीब, खुदा के महबूब थे। तो मूसा के मानने वाले, मोहम्मद के मानने वाले एक दूसरे के ऊपर कितने भयानक तरह के बमबारी कर रहे हैं। ईरान, इराक, अमेरिका, ये लोग पागल नहीं है, ये लोग पागल नहीं है। इंसान को मारने के लिए, आदमी को मारने के लिए क्या क्या नहीं किए लोग, आबादी को कम करने के लिए क्या क्या नहीं किए लोग, तब भी आबादी बढ़ती जा रही है। जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, शहर पर शहर बसा रहे हैं, खेती बाड़ी के जमीन पर बिल्डिंगें बना रहे हैं, जमीन के अंदर मेट्रो रेल चलाकर जमीन को खोखले कर रहे हैं। ये अच्छे कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, मगर यही बुरा हो रहा है, यही बुरा हो रही है। आगे चल करके यही अच्छा बुरा हो जाएगा। जमीन इसी महीना में 2 बार हिल चुकी। एक महीना के अंदर शब बारात के दिन रात में जमीन हिली, और जुमे के दिन दोपहर में 1:30 बजे जमीन हिल गई। एक महीने में 2 बार जमीन हिल गई। बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची लंबी लंबी इमारतें बनती जा रही है। जमीन को खोखली की जा रही है, जमीन पर बोझ डाली जा रही है। पांच मिनट में आ जाएंगे, 5 मिनट। अच्छा मार। तो ये सब बातें मैं बोलकर क्या करूंगा? आप सुनकर क्या करेंगे? हम भी तो मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम भी तो मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते।
हम थोड़ा बैठे थे, थोड़ा मोबाइल पर बात कर रहे थे। हमको जाकर औरत बोली ना, तो हमको समझ में आया बी ब्लॉक में। चलिए इसमें भी हो जाएगा। हाँ, इसमें भी हो जाएगा। हाँ, रोटी है, चावल है, मूंग है, कड़ी, बस ये बड़ा खा लेंगे। हाँ, ये बड़ा खा लेंगे। हाँ, अरे हम भैया को बोले थे, तो भैया बोले होली में हम लोग खेल कूद के अपना कर लेते हैं, तो बोले थोड़ा सा प्रसादी रख देंगे हो, तो आप दे दिए। अब क्या उधार है, तो नगदा मिल गया। ठीक है। तो ये सब जो बात मैं बोल रहा हूँ, तो ये सब जानने में मेरी पूरी हस्ती मिट गई है, पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। 20 साल की उम्र में मुझे इल्म होने लगी। अब 20 साल की उम्र से मैं बहुत बड़ी जद्दोजहद, बहुत बड़ी संघर्ष, बहुत बड़ी लड़ाई अपने भीतर होते हुए देखा। दिमाग से, रूह से जो लड़ाई हुई, जो युद्ध हुआ, एक दो दिन, एक दो महीना, एक दो साल नहीं, मुसलसल लगातार हमारे भीतर जो महाभारत, जो युद्ध, जो लड़ाई हुई, इससे मेरे भीतर की दुनिया तहस नहस हो गई। मेरे अंदर की बड़ी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई। अब मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। मैं एक खोखला इंसान, एक खाली डब्बा, खाली बोतल की तरह खाली जिस्म रह गई है। और इस जिस्म के अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं, दिल नाम की कोई चीज नहीं, रूह नाम की कोई चीज नहीं, खुदा नाम का कोई चीज नहीं। मतलब सब कुछ खत्म हो गई, अंदर खोखला हो गया। और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरे अंदर की बात नहीं है, ये मेरे भीतर की बात नहीं है, ये कहीं से आ रही है बात, जो हमारे भीतर
से होकर आप तक पहुंच रही है। तो ये बोलने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? मैं तो नहीं हूं। मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूं जिसकी कोई हैसियत भी नहीं है। तो ये सब बात जो मैं बोल रहा हूं ये तो मैं जानता हूं ना, मुझे इल्म है ना, मुझे जानकारी है ना। प्रैक्टिकली मेरे ही भाई, मेरे ही बहन, मेरे ही भतीजे, मेरे ही बीवी, मेरे ही बेटे नहीं जानते हैं ये सब बात और नहीं मानते। जिनकी जिंदगी में, जिनके सामने मैंने पूरी जिंदगी गुजारी, मगर मुझ पर जो गुजरी, मुझ पर जो बीती, उन पर गुजरी नहीं, उन पर बीती नहीं। हम तो एक सवाल आपसे करते हैं पूरी दुनिया से कि अगर आंधी आएगी, तूफान आएगी, एक ही पेड़ झूमेगी, बाकी पेड़ों पर कोई असर नहीं होगा कि सभी पेड़ झूमेंगे? सभी पेड़ों को तूफान अपने जद में ले लेगा ना। लेकिन पूरी दुनिया में एक मैं ही इंसान था जो चबूतरे पर बैठकर झूम रहा था, मुझी पर सवारी आती थी, मुझी पर सवार होता था, मैं ही तूफान के जद में था। मेरे आसपास के जितने लोग बैठते थे उन पर कोई असर नहीं होती थी। मैं ही अकेला तन्हा पूरी दुनिया में। सवाल किया मैंने खुदा से, इतनी बड़ी दुनिया में क्या एक मैं ही इंसान जो तुम्हें नजर आता हूं, जो मैं तुम्हें दिखाई देता हूं, और कोई नहीं है? एक से एक हाजी नमाजी, एक से एक पुजारी ज्ञानी, उन सबको छोड़कर मेरे पीछे पड़ गए हो, उन सबको छोड़कर मुझे ही चुन लिए हो। क्या खूबी मेरे अंदर है, क्या अच्छाई मेरे अंदर है, क्या तुमने देखा है कि सबको छोड़कर मेरे पीछे पड़ गए? और ये सबूत है कि मैं ही झूम रहा था, मुझ पर ही गानों का असर होती थी। जब मैं बॉक्स बजाता था तो मैं ही झूमता था, मेरे आसपास बैठे हुए लोगों पर जरा भी असर नहीं होती थी, वो लोग मेरी तरह नहीं झूमते थे। तो ये सब जानकारी सिर्फ मुझे ही क्यों हुई, औरों को भी होना चाहिए। ये सब जो मैं बोल रहा हूं मैं ही क्यों, और भी बोलते। अकेला तन्हा मैं, मुझी पर अल्हाम नाजिल होगी, वही नाजिल होगी, खुदा की आवाज, खुदा की सदा, खुदा की निजा मुझे ही सुनाई देगी, मैं ही सुनूंगा, और उसका असर भी मुझी पर होगी, उसका शिकार मैं ही बनूंगा, मैं ही मिटूंगा, मैं ही मरूंगा, मैं ही फना हूंगा, खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, सत्य के लिए, हक के लिए, और कोई नहीं और कुछ नहीं। तो कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, नफरत होती है खुदा से, ईश्वर से, अल्लाह से,
क्या सबको छोड़कर मेरे पीछे पड़ा है? सबको छोड़कर मुझे ही देखा है? सबके लिए अंधा बन गया, मेरे लिए आंख खोल लिया? और खुशी इस बात की होती है कि मुझे जो मकाम मिली, जो मंजिल मिली, जो बुलंदी, जो रसाई, जो इज्जत मिली, वो किसी को नहीं मिला, वो किसी को नहीं मिला। गुलशन भी वही, बहारे भी वही, गुलशन भी वही, बहारे भी वही, मगर जो जिंदगी गुलों को मिली वो खारों को न मिला। गुलशन भी वही, बहारे भी वही, मगर जो जिंदगी गुलों को मिला वो खारों को न मिला। ऐसे ही जो जिंदगी मुझे मिली वो औरों को नहीं मिला, जो कुछ मुझे मिली वो औरों को नहीं मिला, जो खुदा मुझे मिला वो किसी को नहीं मिला। मेरा खुदा सबसे अलग खुदा हो गया, सबका खुदा मेरे खुदा से अलग खुदा हो गया। सबका खुदा एक खुदा है, एक ही खुदा का सजदा करना, एक ही खुदा को मानना। हम किसी के आगे नहीं झुकते, हम किसी के आगे नहीं गिरते, हम किसी के आगे नहीं रोते। और यहाँ मैं देखता हूँ कि सब खुदा है, सबका सच्चाई, सबकी हकीकत एक है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं, यहाँ कोई पशु मनुष्य, कोई देवता, कोई भगवान नहीं, सब एक है। हवा भी एक, पानी भी एक, धरती आकाश, सूरज चंद्रमा, धूप चांदनी, सब एक है। ये मैं जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। एक से एक ज्ञानी, एक से एक गुरु, एक से एक पंडित। पुटी प्रज जगमुआ भयो पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो ही पंडित होई। ये सब बोलकर मुझे फक्र होती है, नाज होता है, मुझे खुशी होती है। लेकिन आप सबको मेरी बात सुन करके कोई असर नहीं होता है, बस इसी बात का दुख होती है। आप सब भी मेरी तरह भगवान हैं, मेरी तरह खुदा हैं। जैसे मैं भगवान, जैसे मैं खुदा हूं, वैसे आप सब भी हैं। लेकिन आप सब मुझसे भागते हैं, मुझसे दूर होते हैं, मुझसे डरते हैं, मुझे पागल समझते हैं, मुझे दीवाना समझते हैं, मुझसे कतराते हैं, मुझसे डरते हैं, मुझसे भागते हैं, मुझसे दूर दूर रहते हैं, मेरे पास नहीं आते। हर औरत खुदा है, हर मर्द खुदा है। औरत भी भागती है, खुदा होने से डरती है। मर्द भी भागता है, खुदा होने से डरता है। अरे सही इंसान होना पसंद नहीं करता है कोई, सही मनुष्य होना पसंद नहीं करता है, क्योंकि दर्द दिल के लिए पैदा किया था इंसान को, और नातात के लिए फरिश्ते कम न थे। इंसान होने में दर्द बहुत होगी, बहुत से दर्दों से हमें क्यों दर्द होती है, हमें क्यों तकलीफ होती है। दोस्ती का दर्द मेरा दर्द बन जाता है, दोस्ती की तकलीफ मेरी तकलीफ बन जाती है, दूसरे की परेशानी मेरी परेशानी बन जाती है। दूसरे को लेकर मैं बेचैन रह जाता हूँ, परेशान रह जाता हूँ। हॉस्पिटल में बीमार जो लोग हैं वो भी मैं हूँ, कब्र में जो मुर्दे हैं वो भी मैं हूँ, चिता में जो जल रहे हैं शमशान में वो भी मैं हूँ, मंदिर में जो देवी देवता है वो भी मैं हूँ, मस्जिद में जो खुदा है वो भी मैं हूँ। मैं अपने आप को चारों तरफ देखकर हैरान हूँ, परेशान हूँ, खुश भी हूँ, खुश भी हूँ कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, और मैं खुदा हूँ। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है, इस बात को लेकर मैं बहुत खुश होता हूँ। लेकिन यही बात सबको मालूम होनी चाहिए, यही बात सबको जाननी चाहिए, तब ना हम सब एक होंगे, हम सब एक होंगे। हमारी दर्द का भी एहसास सबको होगी, सबके दर्द का एहसास मुझे होती है, तो मेरे दर्द का एहसास सबको नहीं होगा।